जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया हमारे देखे वाले जो दर्शक के रूप में देवी देवता हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आपको बहुत जबरदस्त खबर लेके आई। सुल्तानपुर में आज कई बड़ी घटनन का चर्चा रही बा। पुलिस अधीक्षक चारू निगम पूरे भारत थाना के प्रदीप संदीप तिवारी का लाइन हाजिर कह दही, काहे कह दे वो जानकारी बा। उपेंद्र सिंह का नया प्रभारी बनावागा। बंधुआ कला में भीषण सड़क हादसा में पिता पुत्र समेत 2 लोगन का मौत हुई गए। और पेट्रोल डीजल के बढ़त दामन के खिलाफ ईएफआई एसएफआई कार्यकर्तन के प्रदर्शन किन गया। दोस्तपुर में एक युवक फांसी लगाई के जान दे दी। इधर कूड़े भार के बरौला गांव में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। जेकरे खुलासे खातिर पुलिस 5 टीम लग कई दे बा। भैया बहुत बड़ा मामला है, तब 5 टीम बा। तो जल्दी जल्दी हमारे समाचार में अवधि समाचार में जुड़ जाएं। हम आपका होस्ट, हम आपको बताए वाले कपिल देव सुकुल। चर्चित अवधि समाचार आपको सुनावत ही भैया। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक करब चालू कर दे। बहुत बेहतरीन खबर लेके आई गया है। अब खबर के विस्तार देते ही पहला पूरे भारत थाना प्रभारी संदीप त्रिपाठी लाइन हाजिर। उपेंद्र सिंह बने प्रभारी। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक चारू निगम एक बार फिर कानून व्यवस्था का लेके सख्त रुख अपनाए ले आए। पूरे भारत थाना प्रभारी संदीप त्रिपाठी का लाइन हाजिर कर दी। और पूर्व एसओजी प्रभारी और पीआरओ उपेंद्र सिंह का पूरे भारत थाना के कमान सौंप दे आए। एक बात कप्तान चारू निगम पहले भी कई थाना का प्रभार और पुलिस कर्मियों के फेर बदल कर चुकी है। उनके साफ संदेश बा कानून व्यवस्था के मामलन में लापरवाही बर्दाश्त न होए। नए प्रभारी उपेंद्र सिंह पर भरोसा जताई के पुलिस कप्तान पूरे भार की जिम्मेदारी सौंपे बा। नंबर दूसरी खबर बंधुआ कला में भीषण सड़क हादसा बा है। बंधुआ कला थाना क्षेत्र में हकुआ नहर पुल के लगे सोमवार भोर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई गई। हादसा इतनी जबरदस्त रहा, इतना जबरदस्त रहा कि बाइक सवार बरहमपुर निवासी राजापुर प्रजापति उम्र 50 साल और उनके बेटवा सिकंदर प्रजापति 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुई गए। इलाज खातिर पहले सीएससी लेके जात के सब एक बाद जिला अस्पताल भेजते हैं, जहां इलाज के दौरान दोनों को मौत हुई। भैया गंभीर मामला हो रहा है। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस को पोस्टमार्टम खातिर भेजे के तैयारी की। जांच शुरू हुई कि पूरा इलाका शोक में डूब गया। एक बात भैया तीसरी खबर रहा है। पेट्रोल डीजल महंगाई खिलाफ डीवाईएस एसएफआई और एसएफआई का प्रदर्शन जोरदार रहा। सुल्तानपुर में भारत की जनवादी नौजवान सभा मतलब डीवाईएफआई और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के बढ़त दामन खिलाफ जोरदार प्रदर्शन के हैं। आजाद पार्क के सामने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी है। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण मिश्र कहें कि महंगाई से किसान, मजदूर, छात्र और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान बा। पूर्व जिलाध्यक्ष शशांक पांडे कहें कि डीजल महंगा हो गया, खेती किसानी पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। एसएफआई पदाधिकारी में छात्रन और युवन ने जनहित के मुद्दा पे एकजुट होकर के आह्वान किए हैं। एक बात भैया चौथी खबर जो सुल्तानपुर जनपद के आए। दोस्तपुर में युवक फांसी लगाए ले बा। का मामला रहा। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गोसाईसिंहपुर गांव का मामला दुखद घटना सामने आए बा। शिव कुमारी देवी के बड़ा बेटवा लक्ष्मीकांत मिश्रा फांसी लगाकर आत्महत्या कैली। कारण का हुआ है यह बतावते सूचना मिलत पुलिस मौके पहुंची, जांच शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी कादी विनय गौतम बताए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य जुटावा जात बा। 100 को पोस्टमार्टम के ताई भेज दिन गया है। प्रक्रिया शुरू हुआ है। पुलिस के मुताबिक मृतक जौन हुई है वो नशे का आदि रहे। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा बा। 5वीं खबर भैया बंधुआ कला में जो बड़ा हादसा बा है। बंधुआ कला थाना क्षेत्र में सोमवार का सड़क हादसा दर्दनाक रहा। बाइक पर सवार युवकन के जान चली गई। अलीगंज से धमौर की ओर जात स्विफ्ट डिजायर कार धमौर के अलीगंज आवत बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई गई। जौने में बाइक पर रहे राजा राम प्रजापति और सिकंदर प्रजापति। गंभीर रूप से दोनों जने घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों दम तोड़ते हैं। पुलिस पंचायतनामा भर के 100 पोस्टमार्टम खातिर भेज के आगे कार्रवाई जुटी गई। भैया जो 6ठी खबर है सुल्तानपुर जनपद में माना जात बा कि चोरी है अन्य चीज वाले मामला में पूरे भार के जब रहे हैं संदीप त्रिपाठी यसो ये शायद न बिके। तो मामला पूरा का रहा है शायद चर्चा बा क्लियर न कह पाओ। तो पूरे बार थाना क्षेत्र के बरौला गांव में बीती रात चोरी की बड़ी घटना सामने आए। बाबूराम यादव के घर से जेवरात और अन्य सामान चोरी हुई सूचना मिले पुलिस सक्रिय है। बताओ जात पड़ोस के घर से भी चोरी की शिकायत मिली बा। कई जने घरे चोरी हुआ ऐसा सूचना बा। सही है कि ना तो बाद में पता लगे। घटना गंभीरता देखकर पुलिस डॉग स्क्वाड
और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच के साक्ष्य जुटावे काम शुरू किए। FIR दर्ज कर लीन और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चोरी खुलासा खातिर 5 विशेष टीम का गठन कर दीन गए। पुलिस हर पहलू पर जांच करत गया। तो भैया ये देखते हैं सुल्तानपुर। आज सुल्तानपुर में कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा रहा है। एक बार पुलिस कप्तान का सख्त रुख देखे को मिला है, तो दूसरी तरफ सड़क हादसा और चोरी घटना से प्रशासन खातिर नई चुनौती खड़ी हुई रही है और सबके नजर पुलिस कार्रवाई और जांच के नतीजन पर खड़ा बा। भैया अवध मंडल के सबसे बड़ी 5 खबर बताई दी, संक्षेप में पहले जान लिया। अवध मंडल में आज विकास, कानून व्यवस्था, महंगाई और जन कल्याण से जुड़ी कई बड़ी खबर चर्चा में रही। अयोध्या में 163 करोड़ लागत से मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनत बाटे। बाराबंकी में कोरोना के डकैती के बाद पुलिस ताबड़तोड़ दाबिश दी, जौने में दबिश दे बाटे। अम्बेडकर नगर में मासूम बिटिया पर गोली चलावे वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सुल्तानपुर अमेठी में बिजली कटौती जनता परेशान बया, जबकि सामूहिक विवाह योजना के तहत हजारन गरीब बिटिया विवाह करावे की तैयारी शुरू हो गई। विस्तार दे दिया। अयोध्या में बनत बाटे 163 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं को बढ़त भीड़ देख के 163 करोड़ रुपया लागत से 300 बेड वाला अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर तैयार हो जात बाटे। अस्पताल बन जाए के बाद गंभीर मरीजन की इलाज खातिर लखनऊ दौड़े की जरूरत कम पड़े। यह ऐसे कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ावे खातिर ये तो वही एक बाद कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ावे खातिर एग्री जंक्शन योजना के तहत 300 कृषि स्नातक से आवेदन मांगा गया। एक बाद भैया बाराबंकी के आई जा। बाराबंकी डकैती कांड में पुलिस के 5 टीम सक्रिय हुई। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में किराना व्यवसायी घर में पड़ी डकैती खुलासा करे खातिर पुलिस पूरी ताकत झोंक दे बा। डकैत परिवार के बंधक बना करीब 1 करोड़ रुपया के नकदी और सोना लूट लिए। अब पुलिस के जांच विशेष टीम अन्य जिलन में छापेमारी करत सुराग खोजत फिरत बा। यारी मदरसा छात्र उपस्थिति में कथित गड़बड़ी की शिकायत पर विशेष जांच टीम गठित कई दिन गए बा। एक बात भैया अम्बेडकर नगर में आई जा। अम्बेडकर नगर के मासूम बिटिया पे गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुई बा। अम्बेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आए बा। मामूली कहा सुनने के बाद एक युवक 8 साल के मासूम बिटिया की कनपट्टी पे तमंचा लगाए दी से गोली चली गई। घायल बच्चे की इलाज की ट्रामा सेंटर भेजेगा। पुलिस तेजी दिखाई कि मुख्य आरोपी मोहसिन का हथियार सहित गिरफ्तार कर ली। इस घटना से पूरा क्षेत्र दहल गया है और सुल्तानपुर अमेठी जो बिजली कटौती है बेहाल वहां है सब जनता। यहाँ भीषण गर्मी और नौतपा शुरुआत हुई है। बीच सुल्तानपुर और अमेठी ग्रामीण इलाका अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज समस्या समान रूप से बनी है। कई गांव में दिन और रात दोनों बिजली की संकट बना बा, जेकरे चलते किसान, छात्र, आम लोग सब परेशान बा। जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री का पत्र भेज के समस्या के समाधान करावे के बात चलती बा, वो चर्चा में बा। 5वीं खबर भैया है सामूहिक विवाह योजना से हजारन गरीब परिवार को राहत मिले वाली बा। अवध मंडल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 खातिर 5510 जोड़न के विवाह करावे के लक्ष्य अब की बार निर्धारित हुआ है भैया। सरकार हर जोड़ा पर लगभग 1 लाख रुपया खर्च करे। यह योजना से गरीब परिवारों का आर्थिक राहत मिले और बेटियन के विवाह में मदद पहुंचे। विधानसभा स्तर पर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गया है। विधानसभा वार प्रक्रिया शुरुआत हुई है। अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर आई जा। नौतपा शुरू, गर्मी और लू कहर जारी है। आज से नौतपा शुरू हो गया है। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 2 जून तक भीषण गर्मी पड़े की संभावना जारी है। प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का दावा बा 31,804 मेगावाट के ऐतिहासिक मांग सफलता पूर्वक पूरी कर ली जाए। ठीक है भाई, कटत ब्या कटौती बहुत जबरदस्त होत ब्या, कैसे पूर्ण कर ली जाए, लेकिन यह कहा था ठीक है। तो भैया अवध मंडल में आज विकास परियोजना से लेकर कानून व्यवस्था, बिजली संकट और जन कल्याण योजना कई अहम मुद्दा चर्चा होत बा हर जगह। एक और अयोध्या में स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार होत बा, तो दूसरी ओर बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर अमेठी के घटनन में प्रशासन के सामने कई चुनौती खड़ा कर दे बा। अब भैया आ जाए अवध मंडल खबर के बाद से देश दुनिया के जो बड़ी खबर है वो का बताई थी। देश दुनिया की बड़ी खबर में आज है 18 राज्यों में आंधी बारिश के अलर्ट जारी बा। देश के कई हिस्सा में मौसम जो बा करवट ले बा।
एक और उत्तर भारत नौतपा के भीषण गर्मी और लू से तपत बाटे, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग जौन बा 18 राज्य में तेज आंधी, गरज, चमक और प्री मानसून बरखा के अलर्ट जारी कर रहे हैं। केरल की तरफ से मानसून तेजी से बढ़त बाटे, जेकरे असर से कई राज्यों में मौसम बदले की संभावना जताई जात बा। किसानन और आम जनता के सावधानी बरते के सलाह दीन के बा। सतही खबर जौन बा है आज देश दुनिया वाली जो बड़ी खबर है, एसबीआई कर्मियन के देशव्यापी हड़ताल जौन बा टरी के बा भैया। तो देश का सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी के 25 और 26 मई के प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल फिलहाल टरी गया है। बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच भय बैठक में सहमति बनी गई, जेकरे बाद हड़ताल वापस ले ली गया। अब देश भर के एसबीआई शाखा सामान्य रूप से खुली रही है और ग्राहकन का कामकाज प्रभावित न हुई भैया। अब एक बात जो जबरदस्त है वो नीट पेपर लीक मामला में सुप्रीम कोर्ट सख्त भा है। चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़त कथित पेपर लीक और अनियमितता के मामला में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सख्त रुख अपनाएगा। सख्त रुख का है हम आप सबको बताई दी। अदालत केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से जवाब मांगे बा। मामला लाखन छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुए कारण पूरे देश की नजर अब सुनवाई टिक गया है। आज मनावागा अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई का दुनिया भर में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनावागा। यह दिन लापता बच्चन की खोज, सुरक्षा और जागरूकता खातिर विशेष अभियान चलावा जात बा। पुलिस विभाग, सामाजिक संगठन और बाल अधिकार संस्था लोग बच्चन का सुरक्षा खातिर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है आज के दिन। तो भैया देखते रहे वही सब देश में एक और नौतपा, एक तरफ नौतपा और मौसम बदलाव चर्चा में बाटे, तो दूसरी ओर बैंक हड़ताल टरी गए। नीट मामला और बच्चन की सुरक्षा जैसे मुद्दा भी सुर्खियन में बना बा। आवे वाला दिन का जो मौसम बाटे वह बड़ा खतरनाक होगी बा। शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़त घटनाक्रम पर सबके नजर बनी बा। तो भैया वही हिसाब सब देखते रहे अवधि समाचार की रोज शाम 7:50 पे 10 से 15 मिनट का हमारा समाचार है। एक हम अपने अवधि बोली में सुनाई थे, जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो भैया ये आप सबके समाचार आए, आप सबके बोली आए, देखा ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये आपके समाचार आए तो आप के स्नेह के ऊपर चलत बा भैया। अब हम चूंकि तैयारी 8:42 पर जो जबरदस्त चर्चा है, तो भैया जुड़ी है जरूर। सुल्तानपुर का इसौली पूरे प्रदेश में टॉप पर चर्चा में बनी है। तो वह भाजपा काव करे वाली बा, सपा काव करे वाली बा, जबरदस्त मुद्दा आवे वाला बा भैया। सभी लोग जुड़ी हैं वहाँ पे। 8:42 के बाद से एक चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरुआत हुई। हम हुआ लाइव में रह कार्यक्रम में। अब हम अवधि तक पे यही लाइव और 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल दिखात हो गए। तो ऐसे भैया आप तैयारी करें बा, चूंकि टहल बहुत ज्यादा रहा था। तो आप सबसे यह कहा कि हमारे कार्यक्रम का समाचार, अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अब हमारी तैयारी अवधि तक समाचार के बाद से पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी चले वाली बा। एक चर्चित कार्यक्रम है, आप सब हमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो भैया आज हम आप सबसे वही विदा देवे। कल फिर अवधि समाचार लेके और बेहतरीन अंदाज में आपके सामने फिर पेश हो गए। आज हम आपसे विदा लेते ही अब चलते ही पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में, चूंकि टहल वह बहुत ज्यादा बा तो तैयारी करे एक बार। तो हमका विदा दें। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।